हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपका क्लास 9 का जो है चैप्टर 2 मतलब 2.1, 2, 3, 4 एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर को ध्यान से देखिए और अगर आप लोग क्लास 9 में नए गए हैं तो वीडियो को अच्छा से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखिए चैप्टर 2। चैप्टर 2 है आपका जो है यह है बहुपद। चैप्टर 2 का नाम है बहुपद, पोलिनोमियल। अब समझिए बहुपद होता क्या है। बहुपद क्या होता है? जिसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिख सकते हैं, वो है बहुपद। मतलब जिसका घात जो है ये पूर्ण संख्या है। घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसका सभी घात, प्रत्येक घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये है बहुपद, समझ गए। और इसमें सबसे पहले चर राशि जानिए। चर क्या है? जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलता है उसको हम लोग चर बोलते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c इत्यादि। और अचर क्या होगा? जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है वो है अचर, वो है अचर। जैसे 2, 3, 10 ये सब अचर है। इतना आप लोग जान गए। उसके बाद देखिए द्विघात बहुपद क्या है, आप लोग जान गए। जिसका घात जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या आप लोग सब जानते हैं, जो प्राकृतिक संख्या है उसमें शून्य मिलाने पे पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पूर्ण मतलब पूर्णांक, समझ गए। और समझिए अब इसमें आएगा एक रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे x+1, यहाँ पे घात 1 है। और दूसरा है द्विघाती, जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो उसको द्विघाती बोला जाता है। अधिकतम घात 2। और एक होता है त्रिघाती, जिसमें घात 3 है, कुछ भी 3 घात हो उसको बोला जाता है त्रिघाती। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये सब है त्रिघाती। और क्या समझना है आपको? इतना जान गए आप लोग। और आपको क्या समझना है? एक पद, दुपद और बहुपद क्या होता है, त्रिपद। तो एक पदी क्या होगा? एक पदी क्या होगा? ये एक पदी है, कुछ भी लिख दें, ये एक पदी है। और द्विपद क्या होगा? बीच में प्लस माइनस रहेगा, जैसे x + y, 3x + 2y, ये सब द्विपदी है। और त्रिपद क्या होगा? जैसे x + y + z, ये सब त्रिपद है। अब चैप्टर पे आइए, आप लोग को सब समझ में आएगा। चलिए प्रश्नावली 2.1 से शुरू करते हैं। क्लास 9 मैथ, और ये न्यू एनसीईआरटी बुक है आपका, न्यू एनसीईआरटी। देखिए यहां पे लिखा गया है 2025-26। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित व्यंजन में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है? कारण के साथ आपको उत्तर देना है। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, यहाँ x² है और घात सबका पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है, एक चर में बहुपद है, क्योंकि एक ही चर है। यहां भी x, यहां भी है, ये भी बहुपद है, एक चर में है क्योंकि एक ही चर है y। ये बहुपद नहीं है क्योंकि √t लिखा है, t को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये पूर्णांक में नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब आगे देखिए, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। जैसे y ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है? जी हाँ, ये बहुपद है, लेकिन बहुपद तो है लेकिन ये एक चर में नहीं है, ये 3 चर में बहुपद है। 3 चर में बहुपद है क्योंकि x, y, z, x, y, t, सॉरी 3 चर है इसमें। तो ये हो गया आपका। एक नंबर पूछा है कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, उसी को बताया गया है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 नंबर में आप सीधे याद रखिए, जिसका चर में पूर्ण संख्या हो वो बहुपद है, और जिसमें पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे ये पूर्ण संख्या नहीं था, यहाँ ये पूर्ण संख्या नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक कैसे लिखते हैं हम लोग? देखिए x² के आगे जो है
उसको एक्स स्क्वायर का गुणांक बोला जाता है। यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, प्लस, मतलब 1, 1 छुपा रहता है, +1, 1 प्लस नहीं लिखा जाता। यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, -1, माइनस छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है और माइनस है तो -1। यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे π/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, अगर एक्स का गुणांक पूछता तो यहाँ 1 हो जाता, यहाँ एक्स का गुणांक पूछता तो 1 हो जाता। एक्स स्क्वायर का पूछा है। अब देखिए एक चीज, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो गुणांक 0, जो पूछा गया है वो है ही नहीं तो गुणांक 0। अब चलिए 3 नंबर की तरफ चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, जैसे आप लोग बना सकते हैं। तो 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दें। तो 3 नंबर 35 घात के द्विपद, तो x पर पावर 35 प्लस y इस तरह लिख सकते हैं। 35 घात के द्विपद, 100 घात के एक पदी, तो x पर पावर 100 भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। घात क्या होता है, सबसे बड़ा पावर को घात बोला जाता है, सबसे बड़ा पावर को घात बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पावर कोई भी चर राशि है, जैसे x, y, z, यहाँ कुछ नहीं है तो एक घात छुपा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। सबसे बड़ा घात क्या है, 3, तो इसका घात 3 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए आगे देखिए आप लोग, यहाँ y स्क्वायर है तो 2 घात, यहाँ पे घात कितना है, 2। यहाँ पे देखिए 1 छुपा रहता है, ABCD जो चर राशि है वहाँ पे 1 छुपा रहता है, घात 1। यहाँ पे x, y, z कुछ है ही नहीं तो घात 0 हो गया। ये आपका हो गया 4 नंबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 2.1 खत्म होने के कगार पे है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन रेखिक बहुपद है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है, वो बताना है। रेखिक बहुपद क्या होता है, जिसका घात 1 हो, और द्विघाती क्या होता है, जिसका घात 2 हो, और त्रिघाती क्या होता है, जिसका घात 3 हो। चलिए यहाँ पे देखिए, अधिकतम घात देखना है, बड़ा से बड़ा घात देखना है, समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए, घात 1 भी है और 2 भी है, घात 1 भी है और 2 भी है, तो मैक्सिमम घात कितना है, 2, तो हो गया ये द्विघाती। यहाँ पे मैक्सिमम घात, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 मैक्सिमम घात है, मतलब बड़ा वाला घात कितना है, 3, तो त्रिघाती हो गया। समझ गए आप लोग। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ मैक्सिमम घात कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 है मैक्सिमम घात, तो द्विघाती। यहाँ देखिए घात 1 है तो रैखिक, यहाँ पे घात कितना है, 1 है तो रैखिक, यहाँ पे घात कितना है, 2, तो द्विघाती, यहाँ पे घात कितना है, 3, तो त्रिघाती। आपका चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 NCERT मैथ जो है उसका एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, चलिए एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। x बराबर 0 लेना है। यदि x बराबर 0 ले तो क्या होगा, तो 5x के जगह रखिए 0, माइनस 4x के जगह 0 प्लस 3, तो 5 गुना 0 0, 4 गुना 0 0 प्लस 3, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब 2 नंबर पे चलते हैं। x का मान -1 लेना है। एक चीज याद रखिए, अगर माइनस पर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस पे अगर विषम संख्या है तो माइनस हो जाएगा। ये चीज याद रखना है आप लोग को, काम आएगा गुना भागा करते समय। तो चलिए देखिए, x का मान -1 लेना है, यही है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x के जगह क्या लेना है, -1, तो जहां जहां x है वहां -1 रखो, तो 5 गुना -1 -5 माइनस, अब देखो 4 लिख दिए, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -1 गुना -1 प्लस 1 होगा प्लस 3, -5 -4 प्लस 3, ये दोनों -5 -4 मतलब 5 टका उधार लिए फिर 4 टका उधार ले लिए,
तो 9 टका उधार हो गया, तो 9 में 3 जाएगा -6, 9 टका उधार था, 3 टका दे दिए, फिर भी तो 6 रुपया उधार हो गया। चलिए अब आगे, चलिए अब आगे, ये दोनों हो गया। चलिए अब 3 नंबर पे चलते हैं। x का मान 2 लेना है, 3 नंबर, तो बहुपद यही है 5x माइनस 4x² प्लस 3। देखिए बिल्कुल इजी है, 5 लिखे, x का मान कितना है 2 लेना है, 4 x का मान कितना लेना है 2, तो 5 दूनी 10 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 4 16। अब ये दोनों प्लस में है तो 13 में 16 घटा तो -3 हो गया आपका। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। ये है 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर। 2 का 1 नंबर क्या है, पी वाई बराबर है y² माइनस y प्लस 1। देखो क्या बोला है, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद के लिए 0 1 2 लेना है। तो सबसे पहले y के जगह 0 लेना है, तो जहां जहां y है वहां 0 लीजिए, आ जाएगा 1। अब फिर क्या लेना है, 1 लेना है, तो जहां जहां y है वहां 1 लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 1 2, 2 में 1 गया 1। अब 2 लेना है, 2 लेना है तो y² माइनस y प्लस 1 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 5, 5 में 2 गया 3, हो गया 1 नंबर। सेम आपको 2 नंबर इसी तरह बनाना है, सेम आपको 2 नंबर इसी तरह बनाना है, समझ गए आप लोग। चलिए देखिए 2 नंबर ये है, पी टी बराबर 2 + t + 2t² माइनस t³। सबसे पहले क्या करना है, 0 लेना है, सबसे पहले क्या करना है 0 लेना है, तो 2 + t का मान 0 प्लस 2 t का मान 0 माइनस 0, जहां जहां t था वहां वहां 0 कर दिए, तो 2 + 0 + 0 माइनस 0, 2 गुना 0 0, 0 का क्यूब करो स्क्वायर करो 0 होगा। अब 1 लो इसी में, तो 2 + t + 2t² माइनस t³, तो क्या करेंगे 1 लेंगे, 2 + t का मान 1 प्लस 2 t का मान 1 माइनस 1, और 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो, 1 को कितनों बार गुना करेंगे 1 होता है, तो 2 + 1 + 2 माइनस 1, तो 2 1 3 2 5, 5 में 1 गया 4। अब 2 ले लीजिए, अब 2 ले लीजिए, इसी में 2 प्लस, यहाँ लिखते हैं 2 + t + 2t² माइनस t³, 2 ले लीजिए, 2 + t का मान 2 प्लस 2 t का मान 2, t का मान 2, तो 2 + 2 + 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 का क्यूब मैंने 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया, 8 में 8 खत्म, 2 दूनी 4। सेम उसी तरह 3 नंबर है और 4 नंबर, देखिए ये दोनों भी बता देते हैं, समझ गए। तीन नंबर है px बराबर x³, x का मान पहले 0 लेना है, तो 0 का क्यूब 0, फिर 1 लेना है, 1 का क्यूब 1, फिर 2 लेना है, 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया। ये 4 नंबर पे चलते हैं, px बराबर x - 1 इंटू x प्लस 1। अब पहले 0 लेते हैं, 0 - 1 इंटू 0 प्लस 1, तो -1 गुना 1 बराबर -1 हो गया। अब फिर लेना है 1, तो 1 - 1 गुना 1 प्लस 1, तो 0 गुना 2 बराबर 0, फिर 2 लेना है उसी तरह, तो 2 - 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 - 1 1 1 गुना 3 3 आ गया, हो गया पूरा 2 नंबर कंप्लीट। चलिए अब 3 नंबर की तरफ चलते हैं।
3 नंबर क्या बोला गया है? 3 नंबर क्या बोला गया है? 3 नंबर बोला गया है कि सत्यापित कीजिए कि जो बहुपद है संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। पहला 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 3x + 1। अब ब्रैकेट में x बराबर -1/3 दिया है तो यहाँ मान रखना है 3 इंटू एक्स का मान है -1/3 + 1, 3 3 खत्म, -1 + 1 0 आया। तो हाँ 0 आएगा तो संगत बहुपद के शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। 1 नंबर हाँ है। चलिए 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन 5x - पाई है। 1 नंबर मिटा देते हैं। 2 नंबर है 5x - पाई, x का मान 4/5 है, 4/5 - पाई, 5 5 खत्म, 4 - पाई का मान 22/7। जब इसका लॉस निकालेंगे तो आएगा 6/7, 0 नहीं आया तो ये नहीं होगा। इसी तरह ये बनाना है आपको, ये बनाना है, ये सेम जो मान ब्रैकेट में दिया है उसी को रखना है। 0 आएगा तो है, नहीं आएगा तो नहीं है। समझ गए आप लोग? चलिए हम 5 नंबर की तरफ चलते हैं। 5 नंबर बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 2.2 का 5 नंबर शून्यक निकालना है। बहुत ही इजी है शून्यक निकालना। निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक लिखिए। शून्यक माने क्या हुआ? जैसे 1 नंबर है पी एक्स बराबर x + 5, शून्यक निकालना है तो इधर 0 कर देंगे तो x बराबर प्लस में है, इधर आएगा माइनस। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब आगे देखिए, 2 नंबर देखिए। 2 नंबर है पी एक्स बराबर x - 5, शून्यक निकालना है 0 तो x बराबर +5। ये हो गया। समझ गए आप लोग? 3 नंबर निकालना है तो क्या करेंगे? 3 नंबर निकालना है तो क्या करेंगे? 3 नंबर यहाँ है पी एक्स बराबर 2x + 5, शून्यक निकालना है तो 2x + 5 बराबर 0, तो 2x बराबर -5, इसलिए x बराबर -5/2। ठीक है, इस तरह करके आप लोग आगे भी बना लीजिएगा। ये सेम उसी तरह है, ये भी उसी तरह है। 3x बराबर 0 तो x बराबर 0/3 माने 0, ये भी उसी तरह, ये भी इसी तरह। तो पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइए। ये आपका क्लास 9 का चैप्टर 2 है मैथ, न्यू सिलेबस। ठीक है, धन्यवाद।